Hello bachon, let us read this question. So the question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. तो यहाँ पे एक assertion है, उसके बाद उसका एक reason दिया गया है दूसरे स्टेटमेंट। तो हमें assertion और स्टेटमेंट पढ़ के इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो फाइंड आउट करना है। तो assertion क्या है? एवरी मेटल हैज डेफिनाइट वर्क फंक्शन। तो हर मेटल का एक डेफिनाइट वर्क फंक्शन होता है। Still all photoelectrons do not come out of with the same energy if incident radiation is monochromatic। तो अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का रेडिएशन इंसिडेंट करवाए विथ सेम एनर्जी, हर एक फोटोन का एनर्जी अगर सेम हो तो फिर भी फोटो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसका कारण क्या है? रीजन आर में दिया है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है वर्क। टू गेट आउट द मेटल, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल बिलोंग टू दिस लेवल, rather they occupy continuous band of levels। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी लेवल को कंडक्शन बैंड के बिलोंग नहीं करता, ये कंटिन्यूसली डिफरेंट बैंड में बैंड ऑफ एनर्जी जो है उस लेवल में ऑक्युपाई रहते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हर फोटो इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये जान लेते हैं एक बार। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? पहला तो की कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा जो की कॉन्सेप्ट है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एक हमें सोर्स चाहिए। तो सोर्स से जो फोटोन है वो जाके मेटल के प्लेट में गिरते हैं और मेटल के प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है, वो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं या फिर बाहर इजेक्ट होते हैं। लेकिन इनका जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम नहीं होता। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो ये हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉलिड में अगर देखा जाए तो जो एनर्जी है उसका जो लेवल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये एक एनर्जी लेवल अगर हुआ तो उसके ऊपर एक और एनर्जी लेवल रहेगा, उसके ऊपर और एक एनर्जी लेवल रहेगा। तो एनर्जी लेवल जो हाईएस्ट है ये हमारा क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल। और ये जो नीचे है ये है लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लाई करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? बैंड, यानी कि एनर्जी बैंड। तो इसी को बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड कहा जाता है। तो अभी क्या होता है, जब हम फोटोन इस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वो फोटोन, अगर फोटोन हम इंसिडेंट करवाए तो ये इसको किक करता है, यानी कि बाहर निकलता है, एमिट करवाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन में। लेकिन यही सेम इलेक्ट्रॉन अगर थोड़े नीचे लोअर एनर्जी लेवल पे लाई कर रहा हो तो ये जो फोटोन है ये आएगा और इसका एनर्जी लेवल पार करके जाने के बाद डिफरेंट एक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि ये लोअर एनर्जी लेवल पे है। तो इसीलिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट एनर्जी होता है, चाहे हम सेम एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट क्यों ना करवाए। तो यहाँ पे क्लियरली जो असर्शन और रीजन है दोनों सही है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है चलिए देखते हैं। इफ बोथ assertion रीजन आर ट्रू, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो बिल्कुल ऐसा ही है, फर्स्ट ऑप्शन को हम मार्क कर सकते हैं क्योंकि यही सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इफ बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। बिल्कुल ये गलत है क्योंकि रीजन assertion सही है लेकिन
एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट जो है ये गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है। इफ बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल दोनों सही है, इनको हम गलत नहीं कह सकते, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। So this is the final answer. I hope you have understood this well. Best of luck.